सभी को राम राम। जय श्री महाकाल। So let's start this beautiful day with a beautiful mantra. Om Bhur Svah Tatsavituर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज हरियाली तीज है। सभी को हरियाली तीज की, श्रावण मास की हरियाली तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। माता पार्वती और महादेव जी सभी का कल्याण करे। और आज इस ब्यूटीफुल डे पे हमारे साथ एक्सक्लूसिवली फ्रॉम दुबई स्नेहा जी हैं। एंड दिस इज रेनू मंगतानी from the platform of Ankakshar Miracles. I had been into the banking industry for about 6 to 7 years and currently turned out to an internationally renowned author of many books, YouTuber, influencer, researcher, youth icon by Governor of Maharashtra, Dr. APJ Abdul Kalam awardee, national and international, and much more. And today we have Sneha Sharma, exclusive from Dubai, talking about her. She is the founder of Mish Bros Advertising and Events Media Consultant, who is also known as Sneha, the brand consultant. Over to you, Sneha ma'am. Kindly share with our audience that how this transformational journey to media field started and what was the inspiration behind it. Thank you so much. Thank you so much, Renuji. Firstly, I'm thanking Ankakshar Miracles for giving me this platform. क्योंकि सच में इसके मायने आप नहीं जानते मेरे लिए। मैं भी आपको बताऊंगी उस छोटी सी एक स्टोरी के बारे में कि क्यों मैं इसके लिए इतना थैंकफुल हूँ। बट फर्स्टली कॉन्ग्रेचुलेशन रेणु जी। आई एम सो प्राउड टू नो अबाउट यू ऑल्सो टुडे। डेफिनेटली मैं जानती थी बट इतनी सारी डिटेल्स डेफिनेटली नहीं जानती थी। एंड आई वाज वेटिंग कि मैं आपको ये बोलूं कि रियली रियली प्राउड ऑफ यू टू सी यू एज अ youth icon, as an icon for a lot of women. You are a very very good inspiration for all of us. Talking about myself, मेरी जर्नी जो है मीडिया में वो शुरू हुई थी बैक इन 2004। 2006 में मैंने अपना ग्रेजुएशन किया था मास कम्युनिकेशन में। एंड तब थोड़ा सा कंफ्यूजन था, जर्नलिज्म ले लूँ या फिल्म्स ले लूँ, तो थोड़ा सा वहाँ पे था। एंड एज पार्ट ऑफ एजुकेशन एनजीओज के साथ भी काफी काम किया था। पर ये जो भी 2006 से when I came back on the field in 2022, इसके बीच काम बहुत किया। बट एक 5-6 साल का करियर ब्रेक लिया था बिकॉज माई किड्स वर वेरी स्मॉल। तो 2022 आई केम बैक इन माई करियर फुल टाइम। एंड उस दौरान ये जो 15 साल के दौरान मैंने इतनी चीजें देखी, इतने अप्स एंड डाउन देखी पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनली, बॉम्बे में, दुबई में। तो मैंने देखा कि बहुत सारी चीजें हैं जहाँ पे बहुत सारे लूप्स है। एंड व्हेन वी से वुमेन एम्पावरमेंट, उस लूप्स के बीच में बहुत सारे लोग गेम्स खेलते हैं। तो आई थॉट कि यस, मिश ब्रोज एडवर्टाइजिंग इज आर कॉर्पोरेट कंपनी जहाँ पे हम काम करते हैं कॉर्पोरेट का। बट उसके अलावा आई डू सोशल इवेंट्स एंड थिंग्स ओवर हियर इन दुबई, जहाँ पे आई ट्राई टू गिव दैट प्लेटफॉर्म। वो लूप्स को निकाल के, वो जो फिलिंग द ब्लैंक्स की जगह रह रही है वो निकाल के सही मायने में एक प्लेटफॉर्म देने की पूरी कोशिश कर रही हूँ यहाँ पे। एंड आई एम सो हैप्पी एंड आई एम प्राउड दैट यस देर आर लॉट ऑफ पीपल टुडे हु बिलीव इन मी, हु ट्रस्ट इन मी, एंड हु आर विथ मी एज वेरी स्ट्रॉन्ग पिलर्स इन यूएई। Which सो means आई वुड लाइक working टू for थैंक females, for their women, for their empowerment. Yes, yes, women, I would say not empowerment. Empowered तो वो होती है बट उनको एक रियलाइजेशन जब Oh, होता है पता तो वो नहीं है। वापस अपना, हाँ, एक करियर एक्सपोजर ले लेती है। और उस समय उनको, वो कहते हैं ना, आपने जैसे अपना एक्सपीरियंस मेरे से शेयर किया वाइल राइटिंग, राइटिंग मुझ में बचपन से होगा, कभी कुछ, बट एक जो बूस्ट लगती है अभिषेक सर से, रेणु जी से, जब उन्होंने मुझे बोला नहीं आपको लिखना है, शुरू तो करो, शुरू तो करो। तो वो एक जो बूस्ट होती है ना, एक गाइडेंस जो होती है, वो देने के लिए एक प्लेटफॉर्म हम कर रहे हैं। और कभी एग्जीबिशंस करते हैं, कभी ग्रूमिंग सेशंस रखते हैं। एंड 99% भी ट्राई टू डू थिंग्स फॉर फ्री और एट अ वेरी नॉमिनल कॉस्ट, जो और एक पिंच नहीं होता है लोगों को। अफोर्डेबल भी हो।
हाँ, बिकॉज तो मेनी ऑफ दिस द पीपल यही सोच के पीछे रह जाते हैं कि इस चीज के लिए हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और ये नहीं समझ में आता कि ये क्यों सोचते हैं। अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो डेफिनेटली आप ये भी तो देखो कि इन रिटर्न आपको मिलेगा क्या उसमें। सेम चीज हमारे साथ इसमें भी हो रही है, व्हेन लाइक जब हम लोग एंथोलॉजीज के लिए ले रहे हैं। बट समझ रहे हैं लोग, बिकॉज देखिए कहीं ना कहीं से तो ऑथर की जर्नी स्टार्ट करनी ही है। वो होता है कि प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है, सो वेयर अंकाक्षर मिरेकल्स इज द प्लेटफॉर्म। लाइक हम लोग प्लेटफॉर्म दे रहे हैं ऑथर्स को कि कम एंड राइट, फ्रेशर्स हो, एक्सपीरियंस्ड हो। इट्स नॉट दैट कि एक्सपीरियंस ही लिख सकते हैं, सो इट्स लाइक दैट। आपने जो भी पॉइंट छोड़ा है वहीं से मैं अपनी स्टोरी बता देती हूँ आपको, क्योंकि ये निकला ही ये बात तो मैं बता देती हूँ। अंकाक्षर मिराकल्स ने जो बोला बताया आपने अभी कि प्लेटफॉर्म देना शुरू किया है, तो मेरी जो मॉम है, शी इज एन एक्सपीरियंस्ड ऑथर, शी इज अ राइटर, शी इज राइटिंग सिंस अ वेरी यंग एज। बट वो सारी किताबें एक ड्रॉअर के अंदर बंद हो गई, क्योंकि शायद राइट प्लेटफॉर्म नहीं मिला, राइट रिकॉग्निशन नहीं मिला। एंड थ्री फ्यू मंथ्स बैक व्हेन मुझे सबसे पहले जब बात हुई, तब मैंने कहा कि नहीं, मैं तो लिखूंगी, पर आई वांट माय मदर टू राइट। एंड दैट इज वेयर आई फील सो obliged बाय अंकाक्षर मिरेकल्स, क्योंकि वो चीज ना मेरी मॉम के लिए मुझे ज्यादा लगती है कि आज 50 साल बाद शायद उनको एक रिकॉग्निशन मिली एज एन ऑथर, व्हेन एंड शी दैट इज टू एन इंटरनेशनल रिकॉग्निशन। एग्जैक्टली exactly। और वो एक बोलते हैं ना कि एक उनको जो सेंस ऑफ अचीवमेंट मिला, लिखी उन्होंने बहुत बुक्स पर ड्रॉर में चली गई, वो चीज की कभी जैसे नॉर्मली इंडियन फैमिलीज में होता है। बट थ्रू दिस प्लेटफॉर्म व्हेन आई वाज एबल टू टेल हर दैट नाउ मम यू आर अ पब्लिश्ड ऑथर, यू वोंट बिलीव उसी समय मेरे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हो गया था। तो अगर कोई मुझे पूछेगा कि क्या मिला आपको ये बुक लिख के, तो मुझे ये बहुत बड़ी सेंस ऑफ अचीवमेंट मिली कि मैंने मेरी मॉम के लिए कुछ किया। And today she's a published author. Yes, she was one of my co-author in Ankakshar Miracles, शारदा त्रिवेदी। तो yes, it's a very big, मतलब मेरे लिए एक बहुत ही मेमोरेबल जर्नी और प्लेटफॉर्म रहा है अंकाक्षर मिरेकल्स, एंड आई एम रियली थैंकफुल रेणु जी, टू यू एंड अभिषेक सर स्पेशली फॉर दिस, that it's not just my dream to make her a published author has come true because of Ankakshar. थैंक यू सो मच मैम। एंड मूविंग ऑन, जब रीड किया सबसे पहले टाइटल पढ़ा तो आगे मतलब सोच रही थी टाइटल ही इतना अमेजिंग है, आइसक्रीम एंड कैंडल्स, इसका वुमेन एम्पावरमेंट से क्या लेना देना हो सकता है। तो आप बताएं कि क्या इंस्पिरेशन था, क्या सोच के आपने इतना यूनिक टाइटल चूज किया। मतलब मैं तो इतनी एक्साइटेड थी कि अब आगे इसमें होगा क्या। आइसक्रीम एंड कैंडल्स एक यूनिक कॉम्बिनेशन था। Okay, so there are three reasons to it. First, I will tell you, बहुत ही स्ट्रैटेजिकली और डिप्लोमेटिकली मैंने ये सोचा था कि जब मैं लिखूंगी वुमेन एम्पावरमेंट, मैं लिखूंगी मैं औरतों के लिए ये मैं वो, बहुत सारे बहुत अच्छे ऑथर्स मेरे से ऑलरेडी बहुत ही एक्सपीरियंस्ड और पॉलिश्ड ऑथर्स है, तो डेफिनेटली उनके आर्टिकल्स हैं। तो आई थॉट व्हाई नॉट पुट समथिंग डिफरेंट। जब मैं लिखूंगी आइसक्रीम एंड कैंडल, तो वुमेन एम्पावर्ड में आइसक्रीम और कैंडल्स क्या कर रही है, पढ़ के तो देखते ये क्या व्यू है इसके ऊपर। तो दैट इज वन थिंग। सेकेंड थिंग, आइसक्रीम एंड कैंडल्स इसलिए बिकॉज आइसक्रीम टेल्स अस दैट एंजॉय योर लाइफ बिफोर इट मेल्ट्स। Why I relate to that is today when I see lot of women, getting into that competitive behavior कि हमें भी कुछ करना है, हमें भी कुछ करना, करो। पर वो करने की जो एक रेस लग चुकी है, उसमें कहीं ना कहीं आई फील एक इमोशनल फैमिली बैलेंस जा रहा है, एक सोसाइटल बैलेंस जो है वो जा रहा है, वो जो मिस हो रहा है ना। तो उसमें क्या हो रहा है कि वुमेन आर नॉट एंजॉइंग देयर लाइफ, दे आर एंजॉइंग सम ऑफ देम, बट जो एक ये वाला स्लैब है ना, जो यहाँ पे पहुंचने में भी वक्त है, पर ये स्ट्रगल में ही इनकी लाइफ जा रही है। हम लाइफ को एक सिंप्लिसिटी लाइफ की एंजॉय ही नहीं कर पा रहे। आई सी लॉट ऑफ पीपल इन दुबई, स्पेशली वुमेन जो जॉब कर रही है बिकॉज ऑफ मे बी सोशल फैमिली कमिटमेंट्स, बट कहीं ना कहीं अपना फैमिली टाइम नहीं एंजॉय कर पा रहे, अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहे, कुछ कुछ ज्यादा ही करियर ओरिएंटेड हो गए हैं कि उन फैमिली इज एट लॉस। सो टुडे I feel that please enjoy your ice cream before it melts. Give time to your kids before they grow up. So let's have a balance. So it's all about having balance. Candles जो है वो हमें ये बताती है कि give light to others.
selflessly give light to others. Already women are doing lot of things जो हम अपने से ज्यादा दूसरों के लिए कर रहे हैं, एग्जैक्टली, बट दे फॉरगेट अबाउट, मतलब खुद के लिए भूल जाती खुद हैं। के लिए भूल जाते हैं। तो आई थिंक कि यस, लेट्स हैव अ बैलेंस। हम अपना सेल्फलेसली इतना सब कुछ कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिलीज के लिए, खुद के लिए, बट पर देन एक जो बैलेंस में ना उनके लिए अपनी लाइफ आती है, एंजॉय करने का वो मिस उनकी हो रहा है। सेल्फ इंजॉय करने की बात आती है और सेल्फ पे बात आती है, तो वो ऑलरेडी सबके लिए करके इतना, मतलब सबकी खुशी देख के इतनी खुश हो गई होती है कि वो उसी में खुश हो जाती है कि चलिए सब खुश हो गए। सब इट्स खुश लाइक, हो गए ना, सब खुश हो गए। वो सब खुश करने की इतनी चाह हो जाती है कि उनको लगता है बस वही मेरी ड्यूटी है। तो हम अपने आप के लिए कब लाइफ को एंजॉय करेंगे? एंजॉय, आई एम नॉट सेइंग गो फॉर क्लबिंग, या इफ दैट गिव्स यू हैप्पीनेस, गो फॉर क्लबिंग, गो फॉर वेकेशंस। बहुत ही सिंपल चीज है, अपने लिए खाली 20 मिनट भी निकाल लो, आप छोटा सा रिलैक्सिंग म्यूजिक सुन लो, दैट इज ऑल्सो मोर देन इनफ। सो आई थिंक आइसक्रीम एंड कैंडल्स इज having balance in your life. I just want to say कि have balance in your life, be goal oriented, but at the same time अपने लिए भी टाइम निकाले। And third reason is कि as I would again mention about my mom कि I've always seen her doing things selflessly, and she's taught her that, she has taught us also that। बट आइसक्रीम इसलिए कि मुझे ऐसा लगता है कि वो अपनी लाइफ बैलेंस नहीं कर पाई, अपनी लाइफ एंजॉय नहीं कर पाई। आज इस एज पे, टुडे माय मॉम इज अराउंड, शी इज गोना बी सून 70। तो उस एज पे जाकर उनको एक अकम्पलिशमेंट फील हुआ, तो व्हाई नॉट डू दैट थोड़ा सा बिफोर हैंड। आप अपना एक जॉब भी कर रहे हो, बट आपकी अगर एक विश है कि मुझे एक ऑथर बनना है, मुझे एक स्पीकर बनना है, मुझे एक फिलोंथ्रोपिस्ट बनना है, या मुझे एक म्यूजिक में जाना है, लेट्स क्रिएट दैट बैलेंस इन योर लाइफ। So that is what my thing was about ice creams and candles, selfish and selflessness. exactly, amazing title, ma'am. And there are 51 co-authors in this book, women empowerment and economic development. So सभी की amazing stories हैं, और मतलब ऐसा लगता है कि हर बार पढ़ो तो there is a different meaning, there is something I learn different from everyone's article. It's like that whenever I read this book. And it's also available on Notion Press, Amazon, Flipkart. It's available on the discounts, so you can also read it and give your feedbacks. You will definitely love it. There are Yes. 47 females and 4 males, and जैसे कि मैम के मॉम भी हैं, so definitely blessed book है। मैम की इतनी blessings होंगी, मैम ने अपने मम्मी मॉम को खुश किया है, तो कितनी blessing मिलेंगी हमें। So we are highly blessed. एंड मूविंग Mm. ऑन मैम, बेसिक आपने उसमें बताया है, बेसिक राइट टू एजुकेशन टू फीमेल्स विथ योर नेशनल स्लोगन्स, बेटी बचाओ देश बढ़ाओ, एंड टू एजुकेट अ वुमेन टू एजुकेट अ फैमिली। तो इसके बारे में क्या कहना है मैम आपका? मुझे मेरा एक्चुअली उस पे थोड़ा सा अलग सोच है। मेरा वो लिखने का रीजन ये था कि वाई टुडे ऑल्सो, पहले से ये चीज का एक बना दिया गया है, हमारे आसपास में एक बलून क्रिएट कर दिया गया है कि बेटी को पढ़ाओ, बेटी को बचाओ। पर बेटी का तो राइट ही है, बेटी का हक बन रहा है कि वो पढ़े और वो देश को आगे बढ़ाए। तो जो हमारी दूसरी जेंडर्स है, या जो जो दूसरे हमारे हैं, हाउ एंड व्हेन डिड वी गिव देम द चार्ज ऑफ आवर लाइव्स एज वुमेन, कि आप बताएं क्या हम पढ़ सकते हैं, आप बताएं क्या हम काम कर सकते हैं, क्या हम एक आर्टिकल अपनी बुक के लिए लिख सकते हैं? कब कब दिया हमने ये राइट? तो आई वांट टू अंडरस्टैंड दैट क्वेश्चन इन द सोसाइटी कि व्हेन डिड वी गिव दिस अथॉरिटी कि हाँ चलो आप मुझे बताओ क्या मैं पढ़ सकती हूँ, क्या आप बताओ मुझे मैं काम कर सकती हूँ। सो आई थिंक दिस इज अ बेसिक इक्वालिटी, इट इज अ बेसिक राइट ऑफ एवरी ह्यूमन, बी इट अ वुमेन और मैन। क्यों हम ये नहीं बोलते कि भाई, आज हम इतनी सारी चीजें पढ़ते हैं कि जेंडर इक्वालिटी के लिए सबसे पहले बच्चों में लड़कों को ये सिखाओ कि कैसे रिस्पेक्ट करना है। दिस इज जस्ट नॉर्मल थिंग। आप ये क्यों नहीं सिखाते हो कि एवरी ह्यूमन बीइंग को आप रिस्पेक्ट करो, एवरी ह्यूमन बीइंग को आप अच्छे से बिहेव करो? आप ऑलरेडी एक लड़के को ये समझा रहे हो कि भाई तुम प्लीज एक लड़की से अच्छे से बिहेव करो, क्यों? नो, मतलब इट शुड बी वाह। अबाउट एवरी ह्यूमन बीइंग। ये तो जेंडर इनइक्वालिटी दिखा ही रहा है कि आप फीमेल्स की रिस्पेक्ट करो, व्हाई नॉट टू राइट। एवरी। एग्जैक्टली। यस, आप सिखाते टाइम भी उनको ये सिखा रहे हो कि आप एक ऑब्लिगेशन करोगे अगर आप एक वुमेन को रिस्पेक्ट करोगे। सो व्हाई व्हाई डू वी नीड एन ऑब्लिगेशन? ये तो हमारी भी राइट ही है।
आप क्यों बैठ के किसी और को सिखाओगे कि भाई हमको रिस्पेक्ट कर दो, हमको पढ़ा दो, हमको कुछ बनने दो? ये हमारी राइट है। हमने आपको वैसे भी कोई क्वेश्चन या आपने लिख के नहीं दिया कि आप हमको करोगे। तो दैट इज माय क्वेश्चन टू द सोसाइटी, दैट व्हेन डिड वी दिस हैपन, दैट वी गिव आवर राइट्स टू सम अदर पीपल टू डिसाइड दैट व्हाट शुड वी डू? दैट इज माय क्वेश्चन। पर ये एक फंडामेंटल्स और एक ये बोलते हैं ना, एक हाइप क्रिएट कर दी है कि हम बताएंगे कि अरे बच्चों को, बेटियों को पढ़ाओ। आप जनरल बना दो ना उसको, बच्चों को पढ़ाओ, देश को बढ़ाओ। राइट? एजुकेट अ मेन एंड वुमेन, एजुकेट अ ह्यूमन चाइल्ड, एजुकेट अ ह्यूमन चाइल्ड। आज बच्चे को, अब तो फाइनली ये आज गई ना जेन जी में, ये स्टेज आ गया कि हम ये बोलते हैं हर टीनेजर को खाना बनाना सीखना चाहिए, लड़कों को भी सीखना चाहिए। तो आप पहले से ही एक बेसिक प्लेटफॉर्म रखो, भाई सभी को सीखना पड़ेगा, चाहे बॉय गर्ल। जस्ट टीच ह्यूमैनिटी, लेट्स टीच ह्यूमैनिटी। एग्जैक्टली लेट्स यही नॉट तो इवन सोच टॉक अबाउट चाहिए, की यही रिलीजन, तो बट लेट्स चाहिए जस्ट टॉक अबाउट चेंज। ह्यूमैनिटी। So this is what I feel, that it's not about woman empowerment. We are already empowered. हम हमारे में सारी, मैं ये नहीं बोलती सब में सब चीजें हैं, बट जो है उसे वो चीजों को फ्लरिश करने दो, और नहीं करना वो भी उन्हीं की चॉइस रहने दो। तो ये ये थॉट था मेरा उसके पीछे। Great, ma'am. So, what was your feeling like being recognized as an internationally published co-author? Oh, don't ask me. I still feel so happy, and I feel so like, seventh cloud जब when अभी just today morning it happened. I spoke to one of the authors. He's written a lot of books, and उनकी काफी books launch भी हो चुकी है. And I proudly told him, because he met me last year and he was telling me मेरी ये book. And today when I called him, I said, sir, क्या है ना, मेरा अभी podcast है, and now I'm a published author. सो ये फीलिंग तो मुझे बस 1 घंटे पहले भी आई थी, कि जब एक हम बोलते हैं ना कि नाउ वी आर अ पब्लिश्ड ऑथर, इट रियली गिव्स अस लॉट ऑफ हैप्पीनेस। वो एक अंदर से बोलते हैं ना, एक सारे ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं बोलने के लिए। वो फर्स्ट अचीवमेंट जो होती है ना, वो बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस है। एंड मेरे लिए तो बहुत ही खास है, क्योंकि मैं एक प्लेटफॉर्म शेयर कर रही हूँ मेरी मॉम के साथ, तो वो मेरे लिए तो और भी स्पेशल। एंड ऑल थैंक्स टू यू ऑल। वो एक Thank छोटा you सा so पुश नहीं मिलता तो शायद आगे बढ़ते ही नहीं। एग्जैक्टली मैम, वी आर ऑल्सो ब्लेस्ड टू हैव यू। एंड यही नहीं रुकेगी मैम की जर्नी, मैम हमारे साथ अगली किताब में भी है, जबकि हमारी बुक है माई मैरिज ब्लिस वर्सेस कर्स। मैं अभी आपके साथ उसकी डिटेल्स शेयर करूंगी, जस्ट अ मिनट। Here is the topic: My Marriage Bliss versus Curse. Registration amount is 3,200, and we are IAF recognized, that is International Astrology Federation. It is the Institute of Occult Sciences, Spiritual Activities and Research, and we are also ISO certified, and this is the anthology with 108 co-authors, जहाँ पे 90+ रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, कुछ ही रजिस्ट्रेशन अभी और रह गए हैं, तो आप लोग भी एनरोल कर सकते हैं और एक सर्टिफाइड पब्लिश को ऑथर बन सकते हैं। यही नहीं, अब आपके साथ शेयर करूंगी कि इसी रजिस्ट्रेशन अमाउंट में आपको अगली किताब में मिलेगी, विच इज 7 ली ऑफ लाइफ। आप देख सकते हैं। सो 3,200 में आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? आप लोग भी रजिस्टर करें जल्द से जल्द। मैम, आप होप सारी स्क्रीन्स देख पा रही हैं जो मैं शेयर कर यस रही हूँ? यस यस। यस। अब मैं आपके साथ शेयर करूंगी ब्यूटीफुल सा कवर, जो हाल ही में हमने लॉन्च किया है जूम पे ही, 10 जुलाई को। देख सकते हैं आप कितना ही ब्यूटीफुल कवर है। क्यों मैम, क्या कहना है आपका कवर के बारे में? माई मैरिज ब्लिस वर्सेस कर्स, कैसा लग रहा है आपको कवर? बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है, सीरियसली बहुत इंटरेस्टिंग कवर पेज, आई लव्ड इट। एंड ये जो ट्रांजिशन है ना, कि वुमेन एम्पावरमेंट वाला कवर पेज और अभी ये माई मैरिज, ये बहुत ही एक्साइटिंग लग रहा है मेरे को। एंड या दिस इज 7 ली ऑफ लाइफ इज। एंड हेयर इट इज 7 ली ऑफ लाइफ। सो ये अमेजिंग से कवर्स, अमेजिंग सी डिटेल्स थी। सो मैम, आप इस एंथोलॉजी के बारे में, इस टॉपिक के बारे में क्या कहना चाहेंगी? वैसे तो अभी हम वेट ही कर रहे हैं आपके अमेजिंग से आर्टिकल का, जैसे कि आइसक्रीम एंड कैंडल्स था, तो इस बार टाइटल क्या होगा, क्या स्टोरी होगी स्नेहा जी की? क्या कहना चाहेंगे मैम आप इस टॉपिक के बारे में?
मुझे लग रहा है कि ये टॉपिक इतना वास्ट है ना कि हमको और महीने देते जाओ, बस हम लिखते ही जाए हमारी मैरिज कैसी है। तो दिस लाइक अ नेवर एंडिंग जर्नी दैट वी आर ऑन, एंड आई थिंक इट्स रियली डिफिकल्ट कि उसको कंसाइज करके हम एक आर्टिकल फॉर्मेट में या आर्टिकल वर्ड्स में आपको दे। तो यस, आई एम ऑलरेडी राइटिंग ऑन इट एंड आई एम एंजॉयिंग राइटिंग ऑन इट। माय हस्बैंड इज वेरी एक्साइटेड, उनको लग रहा है कि पता नहीं मैं उनके ऊपर पूरी किताब लिख रही हूँ तारीफों की। वो आर्टिकल पढ़ेंगे तब पता चलेगा, एक छोटी सी नोट दे दूंगी उनको। बट यस, आई एम एक्साइटेड एंड आई एम राइटिंग ऑन इट, एंड इट्स रियली, लग रहा है उतना इजी टॉपिक नहीं है, इट्स वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि um, ये एक ऐसा टॉपिक है ना जो काफी टचिंग है। कभी कभी लिखते टाइम हमें लगता है यार, हाँ यार, इमोशनली अटैच हो जाते हैं कि सच में इतना तो बुरा नहीं है, इतना अच्छी चीजें भी है। तो काफी बार ये होता है कि हम लिखते टाइम सोच में डे ड्रीमिंग में चले जाते हैं कि हाँ ऐसा हुआ था तो क्या हम ये लिखे ये। तो इट्स लाइक, आई हैव बीन मैरिड फॉर पास्ट 12 years नाउ, 11 अभी 12 होगा। तो वो 11 साल की जो जर्नी है, वो रोज रात को बैठ के थोड़ी 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 कंपाइल कर करके लिखने में एक मजा भी आ रहा है। एंड व्हेन आई एम डिस्कसिंग समीर, ये याद है, लाइक माय हस्बैंड्स नेम इज समीर, तो इवन माय किड्स गेट एक्साइटेड, अच्छा ऐसे हुआ था, ये हुआ था। तो या आज द लव कम अरेंज मैरिज, तो वो भी एक अच्छा फेज था। तो it's to be honest, it's a very adventurous and nice topic, and I'm enjoying writing it. श्योर, हम वेट करेंगे आपके आर्टिकल का। और And बेसिकली Seven Lee of Life, अमेजिंग। sorry to interrupt, but Seven Lee of Life is also another very interesting topic. उस पे जो है वो इट्स मोर लाइक एनालाइजिंग माई सेल्फ, मैं खुद को समझ रही हूँ कि मैंने क्या सीखा है अब तक, मुझे और क्या सीखना बाकी है। तो ये मुझे लगता है कि ये मेरे लिए एनालिसिस कि भाई शादी का जो फेज है और उसके बाद मैंने अब तक क्या सीखा है लाइफ में। तो वो मुझे लग रहा है कि मैं खुद ही अपनी एक एग्जाम पेपर लिख रही हूँ अपनी ही सेल्फ अवेयरनेस के लिए। बेसिकली जो जो वेरी नाइस वो टॉपिक। जो भूल भी गया है, तो माय मैरिज ब्लिस वर्सेस कर्ज से अपनी, जैसे आपने बताया कि मैरिड लाइफ को याद करके उसे पेन डाउन करना, तो बहुत ही अमेजिंग फीलिंग है कि हम याद करते हैं और फिर सारी चीजों को उसे पेपर पे लिखना। और उसके बाद जब ये बुक निकल के आएगी जिसकी कवर इतनी ब्यूटीफुल है, तो स्टोरीज 108 ब्यूटीफुल स्टोरीज, पता नहीं किसकी स्टोरी से क्या सीखने को मिल जाए। तो डेफिनेटली इट्स गोइंग टू बी एन अमेजिंग बुक। यू कैन आई ऑल्सो बी विल द ऐड पार्ट। दिस, रेणु जी, हमने डिसाइड किया है कि हम अपनी जो शादी के 11 साल है, ओके, उसको हम पेन डाउन करने वाले हैं। एंड जितने भी लाइफ के इम्पोर्टेंट माइलस्टोन्स आए थे लाइफ के, कभी अप्स एंड कभी डाउन्स, तो उसको इट्स गोना बी डिफरेंट, नॉट दिस आर्टिकल, आर्टिकल तो मैं अलग लिख रही हूँ, बट उसके बाद मैंने सोचा है कि एटलीस्ट अपनी एक सेल्फ मेमोरी के लिए वो मैं लिख के एक एज अ जर्नल रखने वाली हूँ। तो जस्ट शेयरिंग यू विद दिस, क्योंकि उससे मुझे वो आइडिया आया कि मैं क्यों ना अपनी ही मेमोरी के लिए एक बुक लिख के रख दूँ साइड पे मेरे लिए। और हैंड रिटन जो है वो तो कभी भी स्पेशल ही होता है। सो ये तो मतलब, वो कहते हैं कि पहले हम लोग पब्लिश करा लेते हैं चीजें, तो न्यूज़पेपर्स वगैरह तो चले जाते हैं कहीं भी, बट ये तो हमेशा रहेगी बुक, amazon पे रहेगी, फ्लिपकार्ट पे रहेगी। इट्स गोइंग टू बी लाइफ टाइम, एंड यू विल बी एन इंटरनेशनली पब्लिश्ड को ऑथर ऑल्सो। एनी नेटवर्क इश्यूज मैम? नो मैम, होना तो नहीं चाहिए रेणु जो। मे बी थोड़ा सा अभी फ्लक्चुएट हुआ था। तो ऐसा कह सकते हैं कि बुक नेवर एक्सपायर्स, बुक की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती है। सो आगे बढ़ते हैं मैम। सो ऐसे कोई चैलेंजेस जो आप शेयर करना चाहेंगी कि आपने अपने लाइफ में फेस किया, और हमने रीड किया कि यू आर अ मोटिवेशनल स्पीकर टू। सो हाउ कैन वी मिस टू हैव सम टिप्स फ्रॉम यू टू लिव अ हैप्पी एंड ब्यूटीफुल लाइफ? माई मोटो इन लाइफ इज दिस ओनली नाउ कि सेल्फलेसली करते जाओ, पर कहीं ना कहीं अपना एक कॉर्नर जरूर रखो। क्योंकि जब वो कॉर्नर आपके पास नहीं होगा, एक छोटा सा एग्जांपल है, घर पूरा भरा पड़ा है, इतनी सारी दीवारें, और जब आज मुझे एक पॉडकास्ट करना था तब मुझे रियलाइज हुआ मेरी जगह कहाँ है, मैं कहाँ बैठने वाली हूँ एज अ स्पीकर टू दिस पॉडकास्ट। तो ये सच में हर वुमेन की एक चैलेंज है। और वो चैलेंज, बोलते हैं ना कि एकदम डेड कमिटमेंट पे हमें आए कि अरे अब हम अपनी जगह ढूंढ रहे हैं, वो ना हो। तो बेटर है आप आज से ही ट्राई टू फाइंड आउट दैट वन कॉर्नर फॉर योरसेल्फ,
दैट कॉर्नर विच मेक्स यू हैप्पी. इट नीड नॉट बी कि हम पूरा एक रूम सजा ले, नहीं, जरूरत नहीं है. एक छोटी सी स्पेस, एक छोटी सी चीज जो हमें हमारी लाइफ की सैनिटी दे, जो हमें हमारी लाइफ की बैलेंस दे, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ना हम काम छोड़ सकते हैं, ना हम अपनी फैमिली की ड्यूटीज छोड़ सकते हैं. तो इस बीच में सिर्फ यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम अपना एक कॉर्नर ढूंढ लें. क्यों हम पॉडकास्ट करने के लिए एक वॉल ढूंढते हैं? क्योंकि स्टेबिलिटी, सो वी नीड अ स्टेबिलिटी इन लाइफ. एक अपनी वॉल, एक अपना कॉर्नर. इट कैन बी अ पर्सन ऑल्सो, कि जिसके पास आप कभी कुछ प्रॉब्लम है, जस्ट गो, बात करके खत्म कर दो, बोल के खत्म कर दो. लिख बोल दो अपने बारे में, अरे मुझे ऐसे लग रहा है, ये हो रहा है, ऐसे हो रहा है. काफी बार जब वो हम बोलते हैं ना, वो चीजों को हम बाद में भूल जाते हैं, या वो चीजों का हमें सोल्यूशन मिल जाता है, या हमें बोलते वक्त लगता है कि हाँ, इतना भी डिफिकल्ट सिचुएशन नहीं था, हाँ इसका ये भी तो हो सकता है, करेक्ट. ये मेरे साथ बहुत होता है, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट आई टेल यू, 12 years एंड वी आर अलोन इन दुबई. फैमिली आते जाते रहती है, डेफिनेटली फैमिलीज आर ऑलवेज इन टच, बट यहाँ पे जो अप्स एंड डाउन आते हैं, वो हमें अकेले फेस करने हैं. हमें यहाँ पे एक पूरी नई फैमिली खुद बनानी होती है. उस नई फैमिली के नए मेंबर्स हमें खुद चुनने होते हैं, और तब हमें जरूरत पड़ती है एक कॉर्नर की. तो आई थिंक कि टुडे व्हेन वुमेन आर स्टेपिंग आउट टू डू समथिंग फॉर देमसेल्व्स, प्लीज ऑलवेज कीप अ कॉर्नर ऑल्सो फॉर योरसेल्फ. थैंक्स फॉर दिस सुपर मोटिवेशनल टिप मैम। और अभी मोटिवेशन की बात हुई है तो कुछ लाइंस, एक लाइफ क्या है, कैसे सम अप कर सकते हैं हम उसे शॉर्ट में मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहूंगी। मैंने ही पेन डाउन किया है और मेरी वाओ. पर्सनल सेइंग है, कॉन्फिडेंस इज समथिंग यू क्रिएट विद इन योरसेल्फ बाय बिलीविंग इन हु यू आर। तो आइए कुछ लाइंस पढ़ते हैं। लाइफ इज अ ब्यूटिफुल जर्नी, a journey with ample of experiences and lessons. Make commitments only if you can complete. Set goals, dream it, live it, and achieve it. Be focused, be ambitious, be passionate. Learn to let go and move on. It doesn't matter what other people think for you. Keep forgiving people for the mistakes that they do, as no one is perfect in life. Not even you. Guess you. Don't keep attachments. Attachments leads to expectations. Expectations leads to disappointments. Always accept the opportunities, things that come in your life. Be it good, be it bad, be it worse also. Why? Because everything happens for something good. Don't be judgmental. Be you. Be real. Be the shining star of your life. Never compare yourself to anyone. Stay real, stay you. Learn from life, learn from mistakes, keep learning. Learning is what life all about. Always accept the hardship situations that come in your life as they make you more perfect, more courageous, more strong, more bold, and to achieve your goals and live a healthy and peaceful life ahead. Be happy, be real, be bold, be you. Life is a beautiful journey. It's every chapter is beautiful. Keep it simple. Try not to complicate. And of course, yes, you yourself are the shining star of your life. वाओ, ब्यूटीफुल रेणु जी. थैंक यू सो मच मैम। सो ये तो लाइफ से सीख के मैंने ऐसे पेन डाउन किया है, क्या क्या हाँ, डिफिकल्टीज मैंने फेस की और क्या क्या मैंने फेस किया। ऐसे मैंने मतलब लिखने के बाद ना ऐसा लगा कि ये टिप बन गई मेरे लिए कि अब अगर मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आई तो मुझे लेट गो करना, मूव ऑन करना है कि जो हो रहा है उसे होने दो, जो भी हो रहा है वो उसकी मर्जी से हो रहा है। इट्स ऑल विथ हिज ग्रेस। सिंस वी बिलीव यस, इन स्पिरिचुअलिटी, एंड स्पिरिचुअलिटी तो इतना पावरफुल है, आपको बस बिलीव करना है। अगर आप ये सोचोगे कि ये क्यों हुआ मेरे साथ, ये नहीं होना चाहिए था और ये मेरे साथ ही क्यों होता है, वो वाई वाली जो चीज आ जाती है, तो देन यू जस्ट लूज योरसेल्फ। बस फिर आप वही सोचते रहो, फिर आप हमेशा पास्ट में ही रहोगे और हमेशा फ्यूचर में क्या होगा यही सोचते रहोगे और प्रेजेंट आपका और खराब हो जाएगा यही सोचते सोचते। करेक्ट. और आपने जो बोला वो भी सही है कि हम खुद ही अपनी लाइफ कॉम्प्लिकेट कर लेते हैं, तो लेट्स नॉट कॉम्प्लिकेट आवर लाइफ. लेट्स मेक एग्जैक्टली। इट सिंपल. थैंक यू सो मच मैम। तो आप बताएं कि अंकाक्षर मिरेकल्स को हाउ वुड यू रिकमेंड टू न्यू ऑथर्स, टू न्यू कमर्स टू द अंकाक्षर मिरेकल्स? 110% रिकमेंडेड है.
क्योंकि जैसे नए जो ऑथर्स है इनके लिए ये बहुत अच्छी चीज होती है। समटाइम्स व्हेन यू स्टार्ट थिंकिंग कि मुझे एक बुक लिखनी है, बहुत सारे लोगों को एम्बिशन होता है कि हम भी कुछ करें, बट व्हेन यू आर डूइंग इट एज अ जॉइंट एफर्ट, ठीक है, हमें चीजें जैसे आपने अभी कहा ना, लेट्स नॉट कॉम्प्लिकेट, अकेले ही हम जंग लड़ने जाएंगे, इससे बेटर है साथ में चलेंगे। तो हमें कहते हैं ना, जल्दी भी सॉल्यूशंस मिलते हैं, इजी सॉल्यूशंस मिलते हैं। जब मुझे कुछ इशू है, मैंने आपको तुरंत बता दिया, आपने मुझे बता दिया यहाँ ऐसे ऐसे लिखो, ये करो। तो आई थिंक दिस इज नॉट जस्ट अ प्लेटफॉर्म वेर आई कैन गिव माई आर्टिकल एंड यू कैन हेल्प मी टू पब्लिश इट। नो, दिस इज जस्ट अ लर्निंग प्लेटफॉर्म। एंड टू स्टार्ट विथ, मैंने मेरी 15 years की नीस है, उसको भी रिकमेंड किया है कि शी इज गुड इन राइटिंग, तो आई सेड व्हाई डोंट यू स्टार्ट ओवर हियर, व्हाई डोंट यू स्टार्ट ओवर हियर। एंड ट्रस्ट मी, कब इंसान कहाँ पहुंचे वो तो डेस्टिनी है और स्पिरिचुअल बिलीफ्स है और उसकी मेहनत है, बट एक जो स्टार्टिंग प्लेटफॉर्म है ना, वो हमेशा सही होना चाहिए, क्योंकि वही आपको बताएगा कि आप सही डायरेक्शन में कैसे जाओ, और वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसलिए मैंने मेरी जो नीस है उसको भी कहा कि आप इसी प्लेटफॉर्म से शुरू करें। एंड शी इज रजिस्टर्ड विद सर फॉर द अपकमिंग, आई थिंक बुक फॉर, आई थिंक आप बच्चों की भी बुक्स का शुरू कर रहे हो, Yes, we are तो उसके लिए planning मैंने for उन्हें हाँ kids इनकरेज also. किया है। And I've spoken to few of my friends and I've told them that this is the best way, this is the best way to start। कहीं आप स्टार्ट करोगे तो ये शुरुआत सही है, और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। तो बोलते हैं ना, एक 100% अश्योरेंस है कि सही रास्ता है। थैंक यू सो मच मैम। और जैसा आपने बताया किड्स के लिए भी और बहुत सारी चीजें हम लोग न्यू लेके आ रहे हैं, तब तक के लिए आप बने रहिए, जुड़े रहिए अंकाक्षर मिरेकल्स के साथ। मैम थैंक यू सो मच, एक्सक्लूसिव फ्रॉम थैंक यू, दुबई। आज थैंक यहाँ से यू, बैठ के माय आप प्लेजर, सब। माय प्लेजर, माय प्लेजर देयर। थैंक यू, थैंक यू सो मच। दिस वाज रेणु मंगतानी विद स्नेहा शर्मा फ्रॉम दुबई। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू रेणु जी। थैंक यू। तब तक के लिए बने रहिए, जुड़े रहिए आप अंकाक्षर मिरेकल्स के साथ। ये थी रेणु मंगतानी की बात स्नेहा शर्मा जी के साथ, एक्सक्लूसिव फ्रॉम दुबई। जल्दी मिलेंगे अगली न्यू को ऑथर के साथ। बाय बाय मैम, टेक केयर। बाय।